और अब खबरें विस्तार से। खबर एमपी से, जहां 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर संभाग में बारिश की चेतावनी है। रीवा सागर संभाग में भी बारिश के आसार है। नीमच मंदसौर में ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई। भोपाल इंदौर में घने कोहरे का अलर्ट है। दतिया खजुराहो में विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास है। तो बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। नीमच और मंदसौर में ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं, जिसका असर किसानों पर पड़ रहा है। वहीं कुछ एक इलाकों में घने कोहरे का भी सुबह सुबह असर देखा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सड़क यातायात पर असर पड़ रहा है। रेल यातायात पर भी असर इसका कोहरे का देखा जा रहा है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है 25 जिलों में। मौसम विभाग की तरफ से ग्वालियर संभाग में बारिश की चेतावनी है। रीवा सागर संभाग में भी बारिश के आसार हैं। नीमच मंदसौर में ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं। भोपाल इंदौर में घने कोहरे का अलर्ट है। दतिया खजुराहो में विजिबिलिटी 50 मीटर है। तो घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी एक हफ्ते पहले हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड एक बार फिर से वापस लौट आई। ठंड का असर ज़्यादा देखा गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और अभी भी मौसम विभाग ने कहा है 25 जिलों में करीब बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और बारिश और ये मौसम में बदलाव फसलों पर सीधा असर डालेगा। ग्वालियर संभाग में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की। कुछ और देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी की तस्वीरें। 25 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं भोपाल और इंदौर में कोहरे का अलर्ट, कोहरे का असर देखा जा रहा है सुबह सुबह सड़कों पर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। बारिश का अलर्ट, किसान सतर्क है बारिश की वजह से, क्योंकि किसानों की फसलें पर असर पड़ रहा है। फसल खराब हो रही है। लगातार होती है बारिश और ओलावृष्टि के चलते मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि 25 जिलों में बारिश होगी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बारिश के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इंदौर और भोपाल में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सुबह सड़क यातायात पर इसका असर देखा जा रहा है और रेल यातायात पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। घना कोहरा है। खुले इलाकों में, मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। इसी की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। वहीं बारिश से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग सुबह सुबह ठंड की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 25 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में कई किसानों के लिए बारिश, बेमौसम बारिश उनकी फसलों के लिए काफ़ी खराब है। टीकमगढ़ निवाड़ी में आंधी आई। विदिशा रतलाम उज्जैन अशोकनगर रीवा में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। सतना दमोह सागर में घना कोहरा छाया रह सकता है। ओलावृष्टि से कई ग्रामीण इलाकों में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो विदिशा रतलाम उज्जैन अशोकनगर रीवा में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सतना दमोह सागर में कोहरा छाया रह सकता है। ओलावृष्टि से कई ग्रामीण इलाकों में फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचने की संभावना है। मकानों, टीन की छतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ओलावृष्टि के दौरान ग्रामीणों से घर में ही रहने की अपील की गई है। और मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सचिन जोशी झाबुआ से, संजय दुबे नर्मदापुरम से, जफर मुल्तानी आगर मालवा से। आगर मालवा का रुख हम करते हैं। हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी हमारे साथ हैं। जफर, आगर मालवा की मौसम की अगर हम बात करें, कैसा मौसम इस वक्त है? क्योंकि बारिश की संभावना जताई गई है और फिलहाल सुबह की शुरुआत आज दिन की कैसी है? बिल्कुल ज्योति, आज सुबह हम पहुंचे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें। मौसम बहुत ज्यादा आज खराब नहीं है। हालांकि विजिबिलिटी जरूर 100 मीटर के आसपास है। यहाँ पर कोहरा का असर दिखाई दे रहा है और जो वाहन है वो हेडलाइट चलाकर यहाँ पर से गुजर पा रहे हैं। आम जनजीवन जो अपनी गति से चल रहा है। तापमान हालांकि 14 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जो हवाएं चल रही है उसमें काफी ठंडक है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इलाके में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। 4 दिन पहले भी यहाँ पे बड़ी काफी ओलावृष्टि हुई थी, जिसके चलते किसान जो है काफी सारे परेशान है। हम लगातार खबरों के बारे में दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हमारे पास आ रही है। किसान उनसे संपर्क कर रहे हैं, अपने नुकसान को साझा कर रहे हैं।
ज्योति, दूसरी बात ये कि जो किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है कि 4 दिन पहले जब ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जब 2 दिन से बूंदाबांदी हुई है, उसका सीधा असर जो फसल उत्पादन पर होने की संभावना। उनका ये कहना है कि ये जो समय है वो गेहूं में बालियां पड़ने का है, या सरसों या राई या मसूर, उसमें फूल अभी आ रहे हैं। तो मतलब ये जो फल और फूल का जो समय है इसमें फसलों में, इस वक्त अगर बारिश की बूंदें सीधे तौर पे गिर जाती है उन पर, या फिर ओले अगर गिर जाते हैं तो वो सीधे सीधे नष्ट हो जाते हैं। कई जगह पर देखने में आया कि गेहूं की जो फसल है पूरी तरह से आड़ी पड़ चुकी है, रायड़ा पूरी तरह से आड़ा पड़ चुका है। आलू, मसूर और जो चना जैसी जो कमजोर फसलें, ऐसी बर्फीली जो हवाएं चलती है उससे जलने का खतरा होता है। इससे वो फसल का उत्पादन जरूर यहाँ पर प्रभावित होने की संभावना। किसान जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि वो जो नुकसान संभावित है उनका जल्दी से जल्दी आकलन कर लिया जाए, और सर्वे करके जो रिपोर्ट है उस जी आधार पर जिस तरह का भी बीमा एक वांछित आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति होती है उससे कर दिया जाए। और आम जी जनजीवन देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक जो देखें यहाँ पे सुबह सुबह का रहता है। इस समय जो बस स्टैंड इलाका है काफी सारा ट्रैफिक यहाँ पे आवागमन हो जाता है, जी लेकिन जो ठंड में जो ठंडी हवाएं चल रही है सुबह सुबह, उसका असर यहाँ पे देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा जरूरत होने पर जी ही लोग जफर। यहाँ पर निकल रहे हैं। हालांकि जैसे किसान जो लोग होते हैं, जो दूध सप्लाई करने वाले या दूसरे लोग हैं, वो जरूर यहाँ पर अपने कामकाज के लिए निकले हुए हैं। जी ज्योति, जी जी आपके पास लौटूंगी जफर। सचिन जोशी झाबुआ से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सचिन, झाबुआ में कैसा मौसम है, क्योंकि बारिश का अलर्ट है, तापमान में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, बादल छाए हुए हैं, फिलहाल वहां पे थोड़ी सी राहत है या बारिश के आसार लग रहा है? जी बिल्कुल ज्योति, झाबुआ जिला हेट्रोसाइकिल क्लाइमेट में आता है। ये न मालवा में आता है न निमाड़ में आता है। गुजरात और राजस्थान का सीमावर्ती जिला है झाबुआ। इसी वजह से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का काफी असर है। ठंडक है, हवाओं में ठंडक घुली हुई है। तापमान जरूर 17 डिग्री के आसपास रात का पिछले कल ये बताया गया था मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। सेहत का ध्यान रखने वाले सुबह जरूर सैर पर निकले हैं, लेकिन हवाओं से परेशान है। हमारे साथ व्यक्ति उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की अभी क्या स्थिति है ठंडक में। ठंड आज है ज्यादा, हवाएं भी चल रही है, ठंडी हवा भी चल रही है। चल रही तो रोज निकलते हैं आप? आज कल के मुकाबले आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। आज ज्यादा है। क्या लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अभी ठंड थोड़ी काफी बढ़ी है, मतलब ये 3-4 मतलब 2-3 दिन से मतलब अभी बढ़ी हुई है। तो हाँ, ये है अभी ठंड है। हाँ। देखिए ज्योति, ठंड का एहसास 2-3 दिन पहले जरूर कुछ कमी आई थी उसमें, लेकिन लगातार जिस तरीके की आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जो मंदसौर और नीमच से आने वाला, चूंकि सटा हुआ इलाका है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो वहां से भी जो जिस तरीके की ठंड की स्थिति बनी है उसका असर झाबुआ में भी देखने को मिला है। अमूमन आम रास्ता है ये, शहर को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। राजवाड़े से लेकर राजगढ़ नाके से लेकर के बस स्टैंड तक। बाहर ज्यादा करके कॉलोनियाज है जहां पर अपने जो बच्चे हैं वो स्कूल्स के लिए यहाँ से निकलते हैं। बड़ा ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, लेकिन आज यहाँ बिल्कुल सुनसान है। लोग जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। और ये जरूर है कि विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन ठंडी हवाएं लोगों को काफी परेशान कर रही है। जी जी संजय दुबे हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से हमारे साथ है। संजय, नर्मदापुरम में मौसम का क्या ताजा हाल है? ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले? देखिए, अगर नर्मदापुरम की बात करें तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 25 जिले बोले गए हैं जिसमें बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। लेकिन नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम का मौसम खुला हुआ है। हालांकि सुबह और शाम के समय आप पीछे देख सकते हैं कि कोहरा हल्का सा महसूस किया जा रहा है कि शाम के समय कोहरा हो जाता है। ठंड में भी थोड़ी कमी देखी जा रही है। अगर तापमान की हम बात करेंगे तो नर्मदापुरम का तापमान न्यूनतम जो है अब वो 18 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन का तापमान 30 डिग्री तक जा पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, उसके तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे ठंड का असर थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन अभी भी शाम और सुबह के समय ठंड अपना असर दिखा रही है और मौसम में हल्के से बादल छाए हुए हैं, जिससे थोड़ी सी ठंड बढ़ी हुई महसूस हो रही है। जी ज्योति, जानकारी के लिए जफर मुल्तानी आपका भी शुक्रिया और सचिन जोशी झाबुआ से तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया। तो तापमान में कमी आई है, ठंड बढ़ गई है।